तैयार हो जाइए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, रेलवे, CISF जैसी प्रतिष्ठित सरकारी नौकरियों के शेफ, कुक एंड वेटर परीक्षा की तैयारी के लिए। हर एपिसोड में मिलेगा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल और सभी की टॉपिक्स कवर हिंदी और इंग्लिश दोनों में। सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। प्रोफेशनल स्टूडेंट्स, सो मैं श्रेयस खराड़े 10 मिनट्स ऑफ IHM गुरुकुल। यहाँ पे डिटेल में हम कवर करेंगे रेशियो का ड्यूटी रोस्टर। ये लास्ट टॉपिक है GCO सिलेबस का। अगर आपको जो भी कुछ क्वेश्चन है हर एक टॉपिक में से डायरेक्टली आप कमेंट सेक्शन पे डाल सकते हो, हर एक क्वेश्चन आपका आंसर किया जाएगा। तो ये MCQs में हम डिटेल में 10 MCQs कवर करेंगे इस टॉपिक के रिलेटेड। तो ड्यूटी रोस्टर ऑफ कुक्स यहाँ पे इंग्लिश में यहाँ पे टॉपिक का नाम है। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं कि बुनियादी शिफ्ट आवंटन के अलावा एक अच्छी तरह से डिज़ाइन किए गए कुक ड्यूटी रोस्टर का प्राथमिक रणनीतिक कार्य क्या है। पहला ऑप्शन है किराना खरीदारी यात्रियों को कम करना, विशिष्ट कार्यों और चरम समय के लिए रसियों कौशल का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना, यह गारंटी देना कि प्रत्येक रसियों के उसका पसंदीदा व्यंजन मिले। फोर्थ ऑप्शन है कि लिए गए काफ़ी ब्रेक की संख्या पर नज़र रखना। तो यहाँ पे उन्होंने दिया कि शिफ्ट वाइज एलोकेशन होता है जो कुक का। यहाँ पे आपको पहले टॉपिक का मीनिंग ही समझा देता हूँ कि ड्यूटी रोस्टर ऑफ कुक्स मतलब एक शेड्यूल बनाते हैं जहाँ पर हर एक कुक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एलोकेट हो जाती है हर एक टास्क के ऊपर। तो जिसका उसका पूरा शेड्यूल बनता है एक वीक का या मंथ का। तो क्या क्या टास्क हर एक कुक को एलोकेटेड है अलग अलग पोजीशंस पे एंड अलग अलग लेवल्स पे यहाँ पे तय किया जाता है, जिससे उसका शिफ्ट वाइज एलोकेशन यहाँ पे किया जाता है, जिससे उसका कौन सा एग्जैक्ट फंक्शन है उसे मालूम किया जाता है। एंड इससे जो फंक्शन होता है पूरे कुकिंग का तो यहाँ पे प्रॉपरली स्मूथ होता है। तो मतलब शिफ्ट वाइज एलोकेशन तो एक पार्ट हो गया, बट उसका मेन पर्पज़ यहाँ पे ये है कि जो कुकिंग की जो स्किल्स है उसकी जो प्रॉपर हो हर एक टास्क के लिए जिसके वो अगर मेरी स्ट्रेंथ अगर मेरी XYZ टास्क है उसमें मेरी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है तो मुझे वही टास्क मुझे ज़्यादा करना है। एंड इसमें मेरा पीक टाइम्स मतलब कि मेरी हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी जिसमें हो, मतलब हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी टाइम हो जिसमें वही टाइम में अगर मुझे ये टास्क दिया जाए तो सबसे अच्छा मैं टास्क करूँ। वो सबसे अच्छी समझो कि मुझे मटर पनीर बहुत अच्छे से बनाना आता है, तो मुझे अगर प्रॉपरली प्रोडक्टिविटी टाइम्स पर मेरा अगर मैं वही टास्क करूँ तो मुझे जो कुकिंग स्किल्स होगी मेरी वो बहुत अच्छी होगी एंड जिससे वो जो खाना है वो बहुत अच्छा बनेगा। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर कि अनुचित या खराब संतुलित ड्यूटी रोस्टर रसोई के प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव कैसे डाल सकता है। पहला ऑप्शन है यह पेश किए जाने वाले व्यंजनों को विविधता को बढ़ाता है। सेकंड, तेज़ी से खाना पकाने के कारण भोजन की लागत कम हो जाती है। थर्ड, इससे कर्मचारियों में जलन, नाराज़गी और भोजन की गुणवत्ता में कमी हो सकती है। फोर्थ, यह रसोइयों को व्यंजनों के साथ और अधिक प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। जैसे आपको मतलब यहाँ पे अनबैलेंस ड्यूटी अगर होती है कुकिंग तो यहाँ पे किचन परफॉर्मेंस में कैसे अफेक्ट करता है यहाँ पर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है मतलब उसमें बर्न आउट होगा स्टाफ का। अगर समझो कि प्रॉपरली हर एक को टास्क अगर मेंटेन ना किया जाए, हर एक को अलग अलग टास्क दिया जाए तो इसमें यही होगा कि स्टाफ में पॉलिटिक्स बढ़ेगा, आपको जो झगड़ा है वो बढ़ सकता है एंड रिसेट मतलब जो कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी फूड क्वालिटी में एंड आपको हर एक में अलग अलग आउटपुट मिलेगा हर एक कुक से। तो आपको यही जानना पड़ेगा कि कौन से कुक से कौन सा आउटपुट चाहिए, आपको किस मात्रा में चाहिए, जिससे पूरे जो स्टाफ के पूरे जो मेन्यू में हम प्रॉपरली यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे एंड इससे जो न्यूट्रिशन लेवल भी है जो सोल्जर्स के लिए अच्छा रहे एंड ओवरऑल जो खाना है वो अच्छे भाव से बने, यही इसका उद्देश्य है। तो आपका थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट है कि जो स्टाफ बर्नआउट में वो कर्मचारियों की जलन या नाराज़गी में वो इफेक्ट कर सकता है। तो यही थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर कि ड्यूटी रोस्टर बनाते समय अलग अलग कुक कौशल स्तरों को ध्यान में रखना क्यों महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है यह सुनिश्चित करना कि हर कोई समान संख्या में घंटे काम करे। अनुभवी रसियों को सेकंड ऑप्शन है अनुभवी रसियों को जटिल कार्य सौंपना और कनिष्ठ रसियों को प्रशिक्षण के अवसर देना। थर्ड ऑप्शन रोस्टर को और अधिक जटिल बनाने के लिए। फोर्थ ऑप्शन रसियों को उन स्टेशनों पर घुमाना जो उन्हें पसंद नहीं है। तो यहाँ पर
जो हम जब ड्यूटी रोस्टर जो शेड्यूल बनाते हैं तो फैक्टरिंग करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, मतलब अलग अलग कुक्स को अलग अलग आपको काम देना यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट होता है कि जिससे जो कॉम्प्लेक्स टास्क है वो एक्सपीरियंस कुक्स को मिले, एंड जो ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ मतलब जो आप ट्रेनिंग मतलब जो नॉर्मल टास्क होते हैं, आप नॉर्मल जो कुकिंग की जो स्किल्स होती है जिसमें सीखने की अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा होती है जो जूनियर कुक्स को मिले, तो जिससे प्रॉपर्ली एलोकेट हो पूरा टास्क एंड जिससे प्रोडक्टिविटी हार्म ना हो, एंड जिससे जो पूरा खाने के जो टाइमलाइन है बनाने का वो भी यहाँ पर फुलफिल होता है। तो इसलिए आपको असाइन करना है कि अनुभवी रसियों को जटिल कार्य सौंपना और कनिष्ठ रसियों को प्रशिक्षण की अवसर देना। फोर्थ क्वेश्चन है, एक अच्छी तरह के प्रबंधित ड्यूटी रोस्टर अप्रत्यक्ष रूप से बेहतर इन्वेंट्री नियंत्रण में कैसे योगदान देता है। फर्स्ट ऑप्शन, रसियों को एक यह बताकर कि किस समय पहुंचना है। सेकंड ऑप्शन है, यह सुनिश्चित करने की विशिष्ट तैयारी कार्य कुछ सामग्रियों की आवश्यकता होती है अनुमानित रूप से सौंपे और पूरे किए जाए। थर्ड ऑप्शन है, आपूर्तिकर्ताओं के फ़ोन नंबरों को सूचीबद्ध करते। फोर्थ ऑप्शन है, सभी रसियों के लिए दैनिक स्टॉक रखना अनिवार्य करें। तो आप पे क्वेश्चन में आपको देखा जाए कि वेल मैनेज ड्यूटी रोस्टर होते हैं जो आप बोल सकते हो कि टोटली इन्वेंट्री कंट्रोल में यहाँ पे वो कंट्रीब्यूट करते हैं, जिससे आपका प्रॉपरली जो स्पेसिफिक प्रिपरेशन के जो भी टास्क होते हैं वो मेंटेन रहते हैं, एंड आपका जो भी सर्टन जो भी टास्क होते हैं एलोकेटेड अलग जो भी इंग्रेडिएंट्स वहाँ पे एलोकेटेड है हर एक डिश के लिए वो प्रॉपरली मेंटेन हो जाता है। इसलिए वेल अगर प्रॉपरली शेड्यूल बनाया जाए हर एक कुक का, हर एक कुक क्या बनाएगा, किस टाइम पे बनाएगा एंड कैसे बनाएगा, तो जिससे पूरी SOPs यहाँ पे फॉर्म होती है, एंड जिससे आपको मतलब जो भी शेफ़ है जो कुक है जो बना रहा है, एंड जिससे इन्वेंट्री भी कंट्रोल में आती है, एंड जिसका ओवरऑल मेनू के प्लानिंग पे ऑपरेशंस पे एफिशिएंट होता है। तो इसलिए आपको वेल मैनेज ड्यूटी रोस्टर की प्लानिंग यहाँ पे ज़रूरी है आपके मैनेजर के लिए, तो जिससे आपका ओवरऑल यहाँ पे शेड्यूल आपका अच्छे से बना रहे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, आपका सुनिश्चित करें कि आपकी तैयारी कार्य में पूरा आपको सौंपे जाए। फिफ्थ क्वेश्चन है, ड्यूटी रोस्टर के भीतर एक आकस्मिक योजना मुख्य रूप से किस मुद्दे को संबोधित करती है। फर्स्ट ऑप्शन, एक लोकप्रिय मेनू आइटम को खत्म होना। सेकंड, अप्रत्याशित स्टाफ अनुपस्थित जैसे बीमारी। थर्ड ऑप्शन है, ग्राहकों की संख्या के में अचानक वृद्धि। फोर्थ ऑप्शन है, मौसमी उपज की उपलब्धता में परिवर्तन। यहाँ पे दिया गया है कि कंटिजेंसी प्लान मतलब एक आकस्मिक योजना, मतलब जो आने वाली जो भी सिचुएशन है जिससे हम कैसे प्री प्लान करें, जिससे जो भी इशू आ रहा है, जैसे अगर स्टाफ एब्सेंस है या कोई भी सडन नंबर ऑफ डिमांड अगर आ रही है तो उसे हम मैनेज कैसे कर पाए। तो इससे यही ऑप्शन यहाँ पे नज़र आता है कि अनएक्सपेक्टेड स्टाफ एब्सेंसेस मतलब इलनेस या डिजीज से पर अगर स्टाफ को हो गया है तो उसको हम मैनेज करना है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सेकंड ऑप्शन यहाँ पे यही करेक्ट है कि अगर प्राइमरीली हमें यही एड्रेस करना है कि जो स्टाफ की जो हेल्थ है यहाँ पे मेंटेन रहे, इसका एब्सेंस लेवल उनकी बहुत कम हो, एंड इसका डिजीज़ कोई भी उनको जो अगर हो भी तो प्रॉपरली वो क्योर हो, एंड उनका प्रॉपर अटेंडेंस यहाँ पे मेंटेन हो, जिससे आपका ओवरऑल शेड्यूल यहाँ पर अफेक्ट ना हो। सिक्स्थ क्वेश्चन यहाँ पे है कि बिक्री पूर्वानुमान डेटा के साथ रोस्टर योजना को एकीकृत करने से क्या हासिल करने में मदद मिलती है। फर्स्ट, दैनिक विशेष मेनू तय करें। अनुमानित व्यस्त अवधि के दौरान पर्याप्त स्टाफिंग अनुसूचित करें और आराम के दौरान ओवर स्टाफिंग से बचें। थर्ड ऑप्शन है, प्रत्येक व्यंजन के लिए सटीक खाना पकाने के समय को गणना करें। फोर्थ ऑप्शन है, प्रमुख शेफ के लिए वार्षिक अवकाश का कार्यक्रम निर्धारित करें। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि स्पेशलाइज्ड रोस्टिंग सॉफ्टवेयर अगर हमने मतलब यहाँ पे इंटीग्रेटेड रोस्टिंग प्लान अगर हमने यहाँ पे रखा जाए एंड प्रॉपरली अगर हमने सेल्स में फोरकास्ट किया जाए तो इसमें क्या हमें ज़्यादातर हासिल होगा। तो हमें दिख सकता है कि जो प्रॉपरली अगर स्टाफिंग हमने की जाए तो जिससे हमें ये पता चलेगा कि कौन सा जो बिजी पीक्स टाइम में हम मेंटेन कर पाए, जिससे पूरा स्टाफ हो वो प्रॉपरली मेंटेन हो एंड प्रॉपरली ट्रेंड हो, एंड जिससे जो भी इन्वेंट्री प्रॉपरली हमारी मेंटेन रहे, जिससे स्टॉक आउट ना हो हम, एंड जो ओवर स्टॉफिंग हम ना कर पाए उस टाइम में, जिससे हमारा जो बिजी टाइम है वो प्रॉपरली प्रोडक्टिव हो, एंड जिससे पूरा जो रेस्टोरेंट की जो प्लानिंग है वो अच्छे से मेंटेन रह पाए यहाँ पर। सेवन्थ क्वेश्चन है कि
मैनुअल तरीकों जैसे स्प्रेडशीट की तुलना से मैं विशेष रोस्टिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? तो सबसे पहला ऑप्शन है, यह स्वचालित रूप से रसोई की आपूर्ति का ऑर्डर देता है। इस सेकंड ऑप्शन, इसमें अक्सर श्रम कानूनों के अनुपालन पर नज़र रखने, टाइम ऑफ अनुरोधों का प्रबंधित करने और आसन संचार की सुविधाएं शामिल होती है। थर्ड ऑप्शन ये गारंटी देता है कि रसोइया कभी भी बीमार को नहीं बुलाएगा। फोर्थ ऑप्शन है, यह रसोई प्रबंधक की आवश्यकता को समाप्त कर देता है। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर का जो यहाँ पे इम्पोर्टेंस यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर रोस्टिंग का जो सॉफ्टवेयर अगर हमने इंस्टॉल किया है तो उसमें मैनुअल मेथड से क्या क्या हमको एक सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पे यही है कि जो लेबर लॉस है, अलग अलग कंप्लायंस है, वो रियल टाइम पे अपडेट हो जाए एंड जो भी मैनुअल टाइम ऑफ रिक्वेस्ट होती है एंड जो कम्युनिकेशन है इजीली हो पाए, जिससे कोई भी नोटिस देना हो किसी भी स्टाफ को या मुझे अटेंडेंस देना हो या मुझे ये बताना हो कि मैं इस दिन ऑफ हूँ या मैं इस वक्त क्या मतलब आधे घंटे के लिए मैं अनअवेलेबल हूँ, तो ये सॉफ्टवेयर में इजीली हम अपडेट कर सकते हैं। ये मैनुअली तरीके से बहुत ही बोल सकते हो कि टाइम कंज्यूमिंग भी होगा एंड आपका कॉस्टिंग भी यहाँ पे बढ़ेगी एंड जिससे इनएफिशिएंसी बहुत आ जाएगी। इसलिए रोस्टरिंग का जो सॉफ्टवेयर अगर आप यूज़ करें, जिससे आपका प्रॉपरली प्लानिंग होगी एंड आप इजीली कोऑर्डिनेशन आपका अच्छा होगा। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, जिससे आपका लेबर लॉस जो रूल्स है आप अपडेटेड यहाँ पे पढ़ सकते हो, इजीली यहाँ पे सॉफ्टवेयर में अपडेट होगा। एंड टाइम ऑफ की जो रिक्वेस्ट होती है, मतलब 1 घंटे के लिए आपको अनअवेलेबल रहोगे आप या पावर नैप के लिए जाओगे, तो यहाँ पर आपको इजीली सॉफ्टवेयर में आप अपडेट कर सकते हो एंड आपका कम्युनिकेशन यहाँ पे बेहतर होगा। 8 क्वेश्चन है कि कर्मचारियों के विकास के लिए ड्यूटी रोस्टर का रणनीतिक उपयोग कैसे किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है, सफाई कार्यों के लिए केवल कनिष्ठ रसोइयों को नियुक्त करना। सेकंड ऑप्शन है, विशिष्ट पारियों का या कार्यों के दौरान जानबूझकर कम अनुभवी रसोइयों को वरिष्ठ आकाओं के साथ जोड़कर। थर्ड ऑप्शन है, यह सुनिश्चित करके ये कि प्रत्येक रसोइयों का सप्ताह में कम से कम एक बार अकेले काम करता है। फोर्थ ऑप्शन है, रोस्टर को बहुत छोटे कागज़ पर अनुदित करके। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये दिया है कि ड्यूटी रोस्टर को आप बोल सकते हो कि ये स्ट्रैटेजिकली स्टाफ डेवलपमेंट के लिए कैसे काम आएगा। तो यहाँ पे अगर हमने पेयर किया एक एक्सपीरियंस को के साथ एक सीनियर मेंटर से स्पेसिफिक टास्क के लिए, तो वो ज़्यादातर एफिशिएंट होता है, जिससे जो उसकी समझो कि अगर मैं एक सीनियर मेंबर हूँ और मैं एक जूनियर मेंबर को ट्रेन कर रहा हूँ, तो जूनियर मेंबर तो सीख ही रहा है जो मेरा टास्क है, बट मैं भी जो मेरे एग्जिस्टिंग टास्क है तो वो मैं और बेहतरीन तरीके से सिखा सकता हूँ और मेरे जो एग्जिस्टिंग टास्क है वो मैं इम्प्रूवमेंट उसमें और मैं ला सकता हूँ एंड मुझे ये भी दिख सकता है कि मैं किस एरिया में मैं कम हूँ एंड मुझे किस एरिया में काम करना चाहिए। जब एक टीचर जब सिखाता है किसी जो आपके स्टूडेंट को, वो टीचर खुद भी वो कॉन्सेप्ट और 2-3 बार और सीखता है, जिससे उसकी जो कॉन्सेप्ट है वो और स्ट्रॉन्ग होती है एंड जो स्टूडेंट है वो जब वो कॉन्सेप्ट सीखता है तो उसे वो कॉन्सेप्ट पूरी नहीं होती है एंड उससे जो भी डाउट्स होते हैं वो इजीली वो सॉल्व कर पाता है एक सीनियर से। तो स्टूडेंट के लिए भी एक फ़ायदा है कि जिससे वो टीचर के जो भी नए कंसेप्ट है वो सीखे एंड जो टीचर के लिए भी एक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, जिससे जो एग्जिस्टिंग कंसेप्ट है यहाँ पे जो सिखाई गई जो सीख रहा है, तो यहाँ पे वो पूरे जो कंसेप्ट है वो अच्छी तरह से ग्रैब हो पाए। तो अगर मैं अनएक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस के साथ अगर पेयर कर पाऊँ दोनों को, तो ये सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन होगा स्टाफ डेवलपमेंट के लिए। 9th क्वेश्चन है कि रोस्टर बनाते समय रसोइयों को प्राथमिकताओं और उपलब्धता की पूरी तरीके से नज़रअंदाज करने के से निम्न परिणाम होने की संभावना है। सबसे पहला ऑप्शन है उच्च रसोई दक्षता। सेकंड है कि कर्मचारियों की संतुष्टि में वृद्धि और कम टर्नओवर। थर्ड ऑप्शन है शिफ्ट भरने में कठिनाई और संभावित नाराज़गी। फोर्थ ऑप्शन है अधिक अनुमानित भोजन लागत। तो यहाँ पे दिखा गया कि अगर कुक की जो प्रेफरेंस है अगर हमने उसको इग्नोर किया या उसकी अवेलेबिलिटी को हमने नज़रअंदाज किया, तो वो किस हद तक वो जा सकता है। तो हमें मतलब जो शिफ्ट मैनेजमेंट में है वो प्रॉब्लम कर सकता है एंड पोटेंशियल रीसेंटमेंट, मतलब कि जो भी इशू रिजॉल्वेंस का टाइमिंग होता है तो वो यहाँ पे खींच सकता है बहुत। वो अगर समझो कि मैंने किसी कुक को अगर मैंने उसकी अवेलेबिलिटी के अनुसार उसको समझो कि एक फैसिलिटी नहीं दी कि एक दिन तुझे समझो कि 2-3 आवर्स के लिए बाहर चलना है, अनअवेलेबल रहोगे,
तो अगर मैंने वो अनुमति उसको नहीं दी या एक दिन के लिए उसकी छुट्टी कुछ भी इमरजेंसी के लिए नहीं दी, तो वो पूरे स्टाफ की जो शिफ्ट होती है उसमें अफेक्ट कर सकता है, एंड जो पूरा इशू का जो रिजॉल्विंग टाइम होता है वो उसे भी अफेक्ट करेगा। तो इसलिए आपको यही ध्यान रखना है कि जो स्टाफ है वो उसकी अवेलेबिलिटी रहे एंड उसका जो भी डाउट है, जो भी इशू है वो जल्द से जल्द सॉल्व कर पाए, एंड जिससे उसका प्रॉपर जो शेड्यूल है हमारा, जो प्रॉपर कुक रोस्टर का, वो यहाँ पे सॉल्व हो पाए, एंड जिससे पूरा जो स्टाफ की जो प्लानिंग है एंड डेवलपमेंट है वो मेंटेन रह पाए यहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि ड्यूटी रोस्टर बनाने और संप्रेषित करने की प्रक्रिया को मुख्य रूप से सुनिश्चित करना चाहिए। सबसे पहला ऑप्शन है रसीयों के लिए अक्षरीय और अप्रत्यक्षता। सेकंड ऑप्शन है सभी कर्मचारियों की स्पष्टता, निष्पक्षता और समय पर वितरण। थर्ड ऑप्शन है प्रबंधक इस पर यथासंभव कम समय खर्च करता है। फोर्थ ऑप्शन है कि केवल मुख्य रसीयों की पूरा शेड्यूल जानता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कम्युनिकेटिंग टू द, मतलब जो रोस्टर के साथ कम्युनिकेशन होता है उसका प्राइमरी पर्पस यही होना चाहिए कि जिससे आप बोल सकते हो कि रोस्टर प्रभावी होने के लिए यह स्पष्ट होना चाहिए कि कर्तव्य और समयों की समझना। मतलब आप बोल सकते हो कि जो मुख्य रूप से शेड्यूल को जानता हो एंड मतलब सभी कर्मचारियों को स्पष्टता, निष्पक्षता और समय पर वितरण, यही हमें यहाँ पे तीन चीज़ों पे यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्लैरिटी हो सब में कि हर एक को क्या करना, उसको क्या करना है एंड उसका पर्पस क्या है उस काम का, एंड फेयरनेस, मतलब कि हर एक कुक को ऐसा नहीं कि मुझे इसका छोटा काम, मतलब उसको सबसे इजी काम दिया, मैंने इसको सबसे डिफ़िकल्ट काम दिया। यहाँ पे प्रॉपर्ली मेंटेन रह पाओ कि आपने जो भी काम दिया, हर एक टास्क दिया, उसे वो प्रॉपर्ली यूनिफॉर्म हो सबसे, मतलब सबसे जो डिफ़िकल्ट काम है, ऐसा नहीं कि मुझे सबसे जूनियर शेफ़ को दिया और सबसे इजी काम मैंने एक्सपीरियंस शेफ़ को दिया। तो यहाँ पे फेयरनेस यहाँ पे मेंटेन रखना है, एंड टाइमली डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑल द स्टाफ, मतलब कि हर एक स्टाफ टाइम पंक्चुअलिटी में यहाँ पे मेंटेन होनी चाहिए, डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए, जिससे पूरा जो स्टाफ की एफिशिएंसी यहाँ पे बढ़ जाएगी, एंड क्लियरली कम्युनिकेट कर पाए। तो स्टाफ की तरफ से भी एंड जो सीनियर कुक है उसकी तरफ से भी, एंड स्टाफ के बीच में भी जो कम्युनिकेशन है वो स्ट्रांग रहना चाहिए, जिससे जो भी इशू अराइज होते हैं, मतलब जो भी इशू आता है तो वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाता है, एंड जिससे जो भी समझो कि सडन डिमांड है या कोई भी अलग प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी होटल में जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो अफेक्ट ना हो। इसलिए ओवर कम्युनिकेशन एंड फेयरनेस एंड क्लैरिटी कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन यहाँ पे मेंटेन रखना, जिससे पूरे स्टाफ को कल्चर यहाँ पे अच्छे से मेंटेन रहे। और भी कुछ MCQs के अगर डाउट है आपके, आप नीचे कमेंट सेक्शन पे डाल सकते हो। इसके अलावा जो भी अगर और भी कुछ अलग सर्विस आपको चाहिए, जैसे रिज्यूम एंड कवर लेटर एंड पासपोर्ट मेकिंग एंड रिन्यूअल की सर्विसेज, या किसी भी टाइप की काउंसलिंग, या कौन सा इंस्टीट्यूट आपको चूज़ करना है या कौन सा डिग्री या डिप्लोमा यहाँ पर आपको चूज़ करना है, आप नीचे कमेंट सेक्शन पे डाल सकते हो, एंड IHM कम्युनिटी पे ऐप पे आप डाल सकते हो। ये सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एंड इसके रिलेटेड जो भी जिसके के अकॉर्डिंग आपके जो भी MCQ है वो कोर्स पे अपडेट किए जाएंगे आपके, जिससे आपके प्रिपरेशन आपके अच्छे से हो पाए, एंड आपका जो भी डाउट है वो टीम के द्वारा यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू वेल एंड प्रिपेयर वेल फॉर योर GCU एग्जाम। थैंक यू।